परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ही दीन वत्सल सांसों भरी भई यह घटना जागेश्वर मोहल्ला हाथरस में जब बाबा विराजते थे तो वहाँ एक सुंदा नाम की साग बेचवे वाली अत्यंत निर्धन काछिन रहो करती, जो बाहर सड़क पर बैठ के साग बेच के अपने परिवार को भरण पोषण करती थी। जब बाबा को यह पता चलो कि यह बेचारी बहुत गरीब नहीं है तो आपने वहीं सो साग लेनो प्रारंभ कर दियो। तो कुछ दिन तक तो नगद पैसा सो साग लेते रहे। जब बाबा ने यह देख लियो कि आकी एक बेटी विवाह के योग्य है गई है, तब उधार ही साग लेवे लगे बाबा। और वाही दिन सो यह नियम बनाए लियो कि जितने पैसा को साग लावें वासों दूने चौगुने पैसा अपने घर गोलक में डाल दियो करें। सुंदा ने देखी कि ऐसो भोरो बावरो और कौन मिलेगो मोए। आपकी जा सहज सरलता और भूरेपन को वाने पूरा लाभ उठाना प्रारंभ कर दियो। जो सड़ो गरे भयो साग होए वह बेचवे के पीछे शाम को बच जाए बाकू उठाए के आपके घर पहुंचाए देती। और बामे सौ कछु कम सड़ो गरे छाट के अपने काम में ले लेते बाबा और शेष कूड़े के स्थान पर फेंक देते। परंतु बाबा की दीन वत्सलता तो देखो, एक बार भी सुंदा सो शिकायत करने तक नहीं गए। जो भी सड़ो गरो साग आम तो देख के आपके निकटस्थ प्रेमी जन आपसों प्रार्थना करने लगे कि पंडित जी, ये सुंदा तो नित्य ही आपके यहाँ पूरे दिन को छिकावन दे जाए है और यह तो आपकी सरलता को पूरा दुरुपयोग कर रही है। आप काऊ और साग वारे पैसे साग ले लियो करो तो ठीक रहेगो। ये कोई तुम्हें मुफ्त में तो दे ना रही, जो काऊ काम को ना रहे बाकू आपके यहाँ भेज के अपने पैसा सूदे कर रही है। ये जो भी सड़ो बचो वह साग हुए भाई बाबा के यहाँ दे जाए। और बाबा कोई शिकायत करने सुंदा से नहीं जाते। तो बाबा ने अपने स्वजन से कही कि भैया कि बुभुच्छु कह किम न करोती पापम, भूखों का पाप ना करे, वह सब कछु कर सके है। यह गरीबी सब कछु कराए लिए है। यदि अपनो भगवद आश्रय दृढ़ न होए तो इसमें सुंदा बेचारी को या में कोई दोष ना है। वो अत्यंत गरीब नहीं है, वाकू आवश्यकता है, इसीलिए वो छिके वही साग कोई नहीं लेगो तो वाकू नित्य प्रति दुकान में घाटो है जाएगो। बाबा की दीन वत्सलता तो देखो कि बाबा कह रहे हैं यदि बाकी छिके वही साग को कोई नहीं लेगो तो वाकू नित्य दुकान में प्रति घाटो है जाएगो और वाकू परिणाम स्वरूप बेचारी पे और कर्ज है जाएगो। हम नेक कम अच्छो खाए लेंगे तो जामे हमारों का बिगड़ जाएगो, हमारी या में कोई हानि हो ना है। बाबा के शब्द। और वह गरीबनी को यह लाभ मिल जाए है कि वह को एक एक पत्ता साग काम में आ जाए है। हमारे तनक कष्ट सहले वेसों यदि सामने वाले को सुख मिलता होए तो हमें थोड़ा सा कष्ट सह लेना चाहिए। यही हमारी मानवता है। बाबा के शब्द कैसी दीन वत्सलता से भरे हुए शब्द हैं कि मानवता इतनी मांग तो प्रत्येक मानव सो कर ही सके है कि यदि हम स्वयं कष्ट सह के दूसरे को सुख पहुंचाए रहे हैं तो वहाँ पर कोई एहसान ना कर रहे हैं, बल्कि ये अपने ऊपर सो मानवता को कर्ज उतार रहे हैं। अपनों कर्तव्य ही पालन कर रहे हैं हम, अगर हम किसी को दूसरे को सुख पहुंचा रहे हैं तो। बाबा कह रहे हैं अब यदि हम काऊ और पैसों साग लेवे लग जाएंगे तो गरीब नी को भारी दुख होएगा। वैसे ही बेचारी अपनी गरीबी से दुखी है, फिर हमारे कारण और दुख में दुखी होएगी। यह ठीक नहीं रहेगा भैया। और हम सो हूँ वाको दुख सहन ना होएगो। बाबा कह रहे हैं कि मुझसे उसका दुख सहन नहीं होगा, या कारण ऐसे ही चलन दो। और इस तरीके से बाबा ने सबको मानवता का पाठ पढ़ाया।
यह क्रम चलता ही रहा। जब सुंदा की बेटी को विवाह आयो तो लगन की 1-2 दिन पहले बाबा ने गुल्लक में सो ढेर सारे पैसा एक वस्त्र में बांध के सुंदा को जाए दिए। जो सब्जी लिया करते थे बाबा, वो पैसे अपनी गुल्लक में डाल देते थे। जब पूरा हिसाब हुआ तब अपने हिसाब से क्यों गुने रुपया देख के सुंदा गिड़गिड़ाए के बोली कि पंडित जी, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, मेरे तो साग के इतने पैसा ना बने, मेरे तो बहुत कम ही बने हैं। तो उत्तर में बाबा बोले कि तोय ना पतो, तू हिसाब भूल गई है, मेरे यहाँ तो नित्य कोई हिसाब लिख रहे हो है। इतना कह के बाबा घर को चले गए। और उतने में सुंदा अपने छल पे पश्चाताप करने लगी कि आपकी यह महानता सो अपने मन में आपको श्री भगवान की भांति सम्मान करने लगी। आपकी यह दीन वत्सलता को देख के सुंदा आंसुओं से रोने लगी। इस प्रकार बाबा ने उस दीनहीन दशा में हूँ, अपनी दीनहीन दशा में हूँ, बाबा ने उस गरीबनी की बेटी के विवाह में सहायता करी। और फिर क्या हुआ कि सुंदा की तो दिन व प्रति श्रद्धा बढ़ती ही गई बाबा के प्रति। वो तो सदा सदा के लिए आपकी भक्ता बन गई। जब मेरे प्राण प्यारे बाबा जब हाथरस छोड़ के गोवर्धन के वासी बन गए, तब अपने अंतिम जीवन के क्षण में सुंदा बाबा के दर्शन के लिए गोवर्धन हूँ आई। जैसे कि कौशल्यानंदन भगवान श्री राम ने जैसे सबरी को भारी सम्मान और स्नेह प्रदान करके बड़ भागनी बनाया हो, ठीक वैसे ही हमारे प्राण प्यारे बाबा ने हूँ सुंदा को भरपूर सम्मान और स्नेह प्रदान करके धन्य धन्य कर दियो। वो बेचारी सी चरण में बैठ बैठ के फूट फूट के भरपेट रोई जब बाबा से मिलने गोवर्धन पधारी। ऐसे दीन वत्सल रहे हमारे परम पूज्य श्री बाबा सरकार। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।